भारतीय सिंधु सभा राजस्थान न्यास द्वारा सिंध के वीर सपूत हेमू कालानी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में जन जागरण रथ यात्रा का शुभारंभ महामंडलेश्वर हंसराम साहिब उदासीन द्वारा तैयार किए गए रथ को दिनांक 17 दिसंबर 2022 को प्रेम प्रकाश आश्रम अमरापुर जयपुर के मंडलाचार्य स्वामी भगत प्रकाश जी द्वारा धर्म ध्वजा फहराकर किया गया। रथ यात्रा के दूसरे दिन सिंधी कॉलोनी राजा पार्क हेमू कालानी पार्क से सर्वानंद पार्क होते हुए मालवीय नगर पहुंची। मालवीय नगर उषा कॉलोनी के प्रवेश द्वार पर अपार जन समूह द्वारा रथ यात्रा का पुष्प वर्षा व माला द्वारा भव्य स्वागत किया गया। रथ यात्रा सेक्टर 1 के मुख्य बाजार से होते हुए सेक्टर 2 में झूलेलाल मंदिर में पंचायत द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात सब्जी मंडी से होते हुए सेक्टर 3 झूलेलाल मंदिर पर पहुंची, जहां पंचायत द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात मां अंबी देवी चावला सिंधु भवन पर विश्राम के साथ ही भव्य प्रसादी वितरण गया। इसके पश्चात रथ यात्रा लगातार नंदपुरी अंडरब्रिज से होते हुए सेक्टर 11 के झूलेलाल मंदिर से होते हुए सेक्टर 10 करते हुए पालिका बाजार से होते हुए सेक्टर 5 से 8 के झूलेलाल मंदिर, सेक्टर 12 के झूलेलाल मंदिर से होते हुए मॉडल टाउन त्रिमूर्ति अपार्टमेंट पर पहुंचने के बाद जगतपुरा की ओर प्रस्थान किया गया। इस रथ यात्रा में मालवीय नगर प्रभारी नवल किशोर गुरनानी, बसंत खुशलानी, नारायण परनानी, धर्मदास मोटवानी, वासुदेव साधवानी, ईश्वर बचानी, नारायण सेवानी, भारती जनयनी, धर्मदास खीमनानी, तनीषा किरण होतवानी, जेके मोदियानी, कमल गोस्वामी, निर्मल लखवानी व युवा शक्ति द्वारा भव्य वाहन रैली निकालकर कार्यक्रम किया गया। मुकेश लखवानी जी। सर, शहीद हेमू कालानी का जन्म शताब्दी वर्ष पे क्या कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, बताइए। अमर शहीद हेमू कालानी के शताब्दी वर्ष का सेलिब्रेशन जो है वो सारे देश भर में किया जा रहा है। 23 मार्च 2022 से लेके और 21 जनवरी 2023 तक ये कार्यक्रम अलग अलग प्रकार से सारे देश भर के विविध शहरों में और राज्यों में किया जाएगा। उसके अंतर्गत राजस्थान भारतीय सिंधु सभा ने एक ये यात्रा जो निकाली है, जन जागरण यात्रा, हमारे शहीदों को याद करते हुए, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए सारे राजस्थान में 28 जिलों में लगभग 100 शहरों के ऊपर ये यात्रा घूमेगी और अमर शहीद हेमू कालानी और हमारे सभी देशवासी के जो शहीद हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेगी। इस यात्रा का राष्ट्रीय स्तर पर समापन 31 मार्च 2023 को भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होगा, जिसमें लगभग सारे देश भर के सिंधी समाज के, भारतीय सिंधु सभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओ सिंधी की जितनी भी हैं और जितने भी देश भर के गणमान्य व्यक्ति हैं, उन सभी को वहाँ पे निमंत्रित किया जाता है। 1 से 1.25 लाख लोग वहाँ पे इकट्ठे रहेंगे और उनका समापन आरएसएस के माननीय सरसंघचालक जी माननीय मोहन जी भागवत करेंगे। ये 31 मार्च 2023 को जो है भोपाल में रहेगा। उसके अंतर्गत ये राजस्थान में सारी यात्रा चल रही है। आपका नाम? हाँ, बताइए सर, कैसे क्या है। अमर शहीद हेमू कालानी सिंध के सपूत थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए मात्र 19 साल की आयु में अंग्रेज़ों ने उनको फांसी चढ़ाई थी और उसके उपलक्ष्य में ही ये 23 मार्च 22 से अजमेर में इसका उद्घाटन हुआ वर्ष का राजस्थान के लिए। और ये वर्ष भर के कार्यक्रम है, हर माह कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अब इस माह में 17 मार्च से 17 जनवरी तक ये रथ यात्रा राजस्थान के लगभग प्रत्येक ज़िले में जाएगी। 5000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी और हर जगह देशभक्तिपूर्ण कार्यक्रम होंगे और इसमें सर्व समाज को आमंत्रित किया गया है। इसके माध्यम से सारे जो सिंध के स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको हाईलाइट करने का हमको मौका मिलेगा। मेरा नाम हीरालाल तोलानी है। भारतीय सिंधु सभा की तरफ से इस कार्यक्रम का मैं 2 दिन का संयोजक हूँ और भारतीय सिंधु सभा जयपुर शहर का समाज प्रभारी हूँ। कल अमरापुर से 17 दिसंबर को और 18 तारीख को यहाँ 17 दिसंबर सुबह 9 बजे हमारे अमरापुर स्थान से हमारे सदगुरु स्वामी भगत प्रकाश जी के कर कमलों से रथ यात्रा का शुभारंभ किया गया। ये रथ यात्रा पूरे जयपुर में घूम करके उसका पहला पॉइंट था सिंधु नगर नारिकाना का, वहाँ पर ये रथ यात्रा रुकी, उनका झूलेलाल पार्क में गए। उसके बाद शास्त्री नगर झूलेलाल मंदिर में गए,
उसके बाद विद्याधर नगर झूलेलाल मंदिर में गए, उसके बाद मुरलीपुरा झूलेलाल मंदिर में गए, वहाँ से पलटते हुए सीकर रोड होते हुए बनी पार्क झूलेलाल मंदिर, वहाँ पर सभी स्थानों पर पहुँचा तो वहाँ के निवासियों ने इस रथ यात्रा का भव्य स्वागत किया। उसके बाद हम यहाँ पर चांदपोल होते हुए वहाँ पर दुकानदारों ने इस रथ यात्रा का शानदार स्वागत किया और उसके बाद 4 बजे हम खजानगर के रास्ते में गए। वहाँ के व्यापार मंडल, वहाँ के रहने वाले वासियों ने ऐसे खड़े हो गए थे जैसे कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी नौजवान जो था उनके प्रति उनकी ललक थी कि ये कौन सा क्रांतिकारी आया, कि हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हेमू कालानी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, छोटी सी उम्र में बलिदान हो गए और हमारे समाचार पत्रों में, किताबों में उनका कोई उल्लेख नहीं है ज़्यादा। सारे समाज को, पूरे देश को हम ये बताना चाहते हैं कि हेमू कालानी भी पूरे भारत के लिए शहीद हुआ है और क्रांतिकारियों के साथ इसका भी नाम अच्छे से लोग समझ सकें। उसके बाद हम इंदिरा बाज़ार में गए। इंदिरा बाज़ार में शानदार स्वागत हुआ। बापू बाज़ार, नेहरू बाज़ार, कंवर नगर, गोविंद नगर, वहाँ पर हम 7 बजे फ्री हुए, पूरे बाज़ारों से गए और आज 18 तारीख को हमारा जो है शुरुआत हुई जवाहर नगर से, सिंधी कॉलोनी से, क्योंकि हम जो भी कार्यक्रम करते हैं समाज की तरफ से, कोई मंदिर देखते हैं, झूलेलाल मंदिर से शुरुआत हुई, सर्वानंद मार्केट से होते हुए रथ यात्रा, वहाँ से जवाहर नगर 5 नंबर सेक्टर में नौजवान साथी थे, लेडीज़ साथी थी, सब लोग साथ थे। 5 नंबर सेक्टर से हम सीधे माल्या नगर पर पहुँचे हैं। इसके बाद प्रताप नगर जाएंगे, उसके बाद मानसरोवर जाएंगे, सब निर्माण नगर जाएंगे, और उसके बाद ये जो है कलेक्टर वहाँ पर निर्माण नगर, वापस मानसरोवर, वहाँ पर इसका समापन हो जाएगा 7 बजे। जय श्री झूलेलाल। मैं मातृशक्ति उपाध्यक्ष जयपुर। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे कि हेमू कालानी जो थे, जवानी में ही 19 वर्ष की आयु में ही अपना देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया उन्होंने, और अब उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है 23 मार्च 2022 से 23 मार्च 2023 तक। तो उसके अंतर्गत हमने ये जन जागरण रथ यात्रा का आयोजन किया गया है, जो कि पूरे राजस्थान में सब जिलों में भ्रमण करेगी, गांव-गांव, शहर-शहर जाएगी। और मेन इसका जो उद्देश्य है हमारा वो यही है कि एक सिंधियत हमारे को बनी रहे, और सिंधी सपूत जो थे, जो कि मतलब तो लुप्त से होते जा रहे हैं, तो उसके बारे में जन जागरण करके और नई पीढ़ी को एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे सिंधी समाज के भी वीर सपूतों ने अपना बलिदान आज़ादी के आंदोलन में दिया है। तो इसके लिए अभी हम लोग 3 सेक्टर में पहुंच गई है हमारी मालवीय नगर संभाग की, और अब 5 से 8 का भ्रमण करेंगे और फिर 10 से लेकर के 15 तक का भ्रमण करके अब फिर आगे रथ यात्रा हमारी मॉडल टाउन में प्रवेश करेंगे।